देखो यहाँ, चलो बोलो। क्या चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है? क्या चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है? पहले टेंस पहचाना हमने रहा है से, तो कौन सा मिला? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। रहा है, रही है, रहे हैं, किस टेंस की पहचान होती है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। और उसमें आगे स्टार्ट है क्या, क्या तो इंटेरोगेटिव। क्या चपरासी घंटी बजा रहा है कि नहीं? नहीं बजा रहा है, यानी इंटेरोगेटिव। क्या मिला है तो इंटेरोगेटिव, और नहीं मिल गया तो निगेटिव, यानी इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव। तो इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव स्टार्ट होता है डू या डस, ओ सॉरी, एज, आर या एम। अब कौन बजा रहा है, काम किसका है? चपरासी। चपरासी होता है एक वचन, होता है ना, एक वचन सब्जेक्ट होता है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। तो क्या आ जाएगा इसके लिए? एज। एज। अब उस एज, प्यून, PEON, प्यून। फिर नहीं बजा रहा है, यानी नॉट। बजाना होता है, देखो, एक होता है रिंग, यानी बजना, और एक होता है बजाना। हाँ, रिंग नहीं लिख दो, रिंग। फिर हाँ, रिंगिंग। वेल, रिंगिंग वेल, ये लिखते हैं वेल, VELL। यही तो लिखा है, VELL क्वेश्चन मार्क। दूसरा बोलो। कार्तिक चटाई पर खेलता है। कार्तिक चटाई पर खेलता है। ता है मतलब कौन सा टेंस? जो नहीं पढ़ रहा है ना, अपने साथ गद्दारी कर रहा है, करते रहो खूब। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, दोबारा बोलना है हिंदी में। कार्तिक चटाई पर खेलता है। तो कार्तिक अब नॉर्मल है ना, एफर्मेटिव है ना, तो एमवी की फर्स्ट, यानी खेलना होता है प्ले। फिर अब एस आ जाएगा, क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर है, होता है ना सिंगुलर। कार्तिक चटाई पर खेलता है, ऑन मैट, ऑन मैट, MET, मैट, हो गया ना। तीसरा, रजनी मुरैना नहीं पहुंच रही है। पहुंच रही है मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, समझ रहे हो ना? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। रजनी मुरैना नहीं पहुंच रही है, यानी नेगेटिव। तो रजनी, अब रही है ना, तो एज रजनी एज नॉट रीच। अब रीच हो गया, पहुंचना, और ING रीचिंग। अब बताओ, मुरैना तो लिख दिया, इसके पीछे कुछ आएगा नहीं? इन मुरैना 2 आएगा। एट तो नहीं आएगा, एट का स्थान निश्चित गांव शहर तो है, शहर नहीं है निश्चित। मुरैना मुरैना आएगा, एट ही आएगा जहां तक। तो देखो, उसने कहा है मुरैना पहुंच रही है। जैसे अगर हम कहीं गांव शहर जाते हैं तो जरूरी नहीं कि उसके अंदर आ जाए, पहुंच रही है वो कह रहा है, ठीक है। इंग्लिश में यही होता है कि हर चीज रजनी मुरैना, अब इसमें भी पता नहीं चल रहा है। तो रजनी इज नॉट रीचिंग एट मुरैना, जहां तक तो एट है, तो एक काम करना, घर में गूगल बाबा से सर्च करके देखना, ठीक है, हम तो कर ही लेंगे। फिर चौथा, ठंड से कांप रहा है। क्या अभी दोबारा पढ़ोगे तो तुम लोगों को ध्यान रहेगी। हमने अब जिस वीडियो में बोल दिया तो तुरंत गूगल सर्च करना, वहाँ हिंदी में लिखना, हिंदी टू इंग्लिश राइटिंग में, रजनी मुरैना नहीं पहुंच रही है।
वहां देख लेना तो आ जाएगा। अब बोलो चौथा। वह ठंड से कांप रहा है। वह ठंड से कांप रहा है। कांपना की स्पेलिंग Quake. बोली है। Wake. अच्छा। वह ठंड से कांप रहा है। वह ठंड से कांप रहा है यानी कि कौन सा टेंस? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस है। अब इतनी चीजें अभी पहचानना नहीं सीखोगे ना तो नहीं बनने वाली। बैठे रहोगे है ना। हम कह रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वह है मतलब ही। और नॉर्मल है सेंटेंस। हाँ। तो कांपना का मैंने क्यू यू। अच्छा रहा है। अच्छा ही ए क्यू यू ए के आई एन जी क्वैकिंग है। अब ठंड से कांप रहा है ना तो कोल्ड आ जाएगा। कोल्ड अब देखो किसी चीज से कांप रहा है ना। किसी चीज से डर रहा है। कांप रहा है मान लो। फ्रॉम कर लो फ्रॉम कोल्ड। ठीक है क्योंकि और कोई प्रीपोजिशन नहीं सटीक बैठता है तो हमारे अंदाज से तो यही आएगी। बाकी इसको भी सर्च कर लेना। और पांचवा। क्या माली पौधों में पानी देता है? क्या माली पौधों में पानी देता है? तो बताओ वो क्या नाम है अनमोल कौन सा टेंस है? क्या माली पौधों में पानी देता है? बोलो सोचना क्या है बोलो जल्दी। दोनों लोग बोलो जल्दी। कौन कैसा इंडिफिनिट? ये इंडिफिनिट क्या होता है? प्रेजेंट इंडिफिनिट कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या बताना चाहते हो? इंडिफिनिट कैसे पता इंडिफिनिट है? है हाँ ऐसा बोलो। तो क्या माली पौधों में पानी देता है ना। हाँ कौन सा सेंटेंस है? सेंटेंस बताओ। टेंस तो पहचान लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सेंटेंस कौन सा? अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव। तो पूछ रहे हैं है? क्या आएगा सबसे पहले बताओ। नहीं यहाँ क्या आएगा बनाने में? ए आर ई। ए आर ई। ए आर ई मतलब आर। आर कब आता है? कब आता है यार? तुम भी बताओ। हाँ टाइम पास करने नहीं आते हो बोलो। तो अब हमारा डंडा चटकेगा। डंडा चटकाएंगे अच्छे से। रोज का यही काम बनाए हो। बताओ जल्दी बताओ क्या पढ़ते हो? बताओ परी। नहीं इसमें बताओ इसमें क्या आना है? डज। डज आना है। जब पता है कि डू और डज होती है तो। और हमने लिखा है क्या? तो क्यों लिखा है? यही हम क्या ये सही सही इसलिए तो बनवा रहे हैं कि मिला लो जो गलत हो सुधार लो। हाँ डज फिर बोलो क्या आना है इसके बाद? अपना बताओ क्या है टेंस? क्या माली पौधे में पानी देता है ना। पौधों में पानी देता है बोलो जल्दी। डज कर्नल गार्डनर। गार्डनर GARDENER। ये आर या ई आर है गार्डनर। हाँ और अब दे रहा है तो गिव हो गया। लो और फिर इन द फिर प्लांट। इन द प्लांट। अच्छा ये बताओ पहले आता है सब्जेक्ट वो सॉरी एचवी हो गई डज। फिर क्या आता है? सब्जेक्ट मतलब जो काम करता है। फिर क्या आता है? एमबी की फर्स्ट फॉर्म। तो गिव देना चलो ठीक है।
फिर क्या आता है एमबी के फर्स्ट के बाद? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो दे रहा है, क्या दे रहा है? पानी तो ऑब्जेक्ट कौन होगा? पानी पानी, गिव वाटर। वाटर आएगा। ऐसे पहचानते हैं कि क्या आना है। अब जो बचा तो वो अदर वर्ड में, तो क्या बचा है? पौधों में। पौधों में। तो अब आ जाओगे इन प्लांट्स लिख सकते हो, PLANTS प्लांट्स। और बोलो। सुमन नाच रही है। सुमन नाच रही है, कौन सा टेंस? फिर बोलो दोनों लोग, बोलो जल्दी, ये तो घर को भगा है। यही ऑप्शन है हमारे पास। पढ़ना नहीं चाहते हो तो बता दो, हमारे कोचिंग की लाज रखो, कम से कम सीखो कुछ। हम नहीं कह रहे कि सारा पढ़ के आओ, कम से कम 20-25% सीखो। हाँ बोलो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हाँ तो बताओ कैसे बनेगा, सर उसमें रही कैसे बनेगा, हमें टेंस बताओ। और ना बनाओ घर में, दूसरे की कॉपी में झांको, नहीं देख रहा घर भगाए। बोलो, तुम बोलो क्या बनेगा। हमने सुना सुमन आर टू डांस हमें हिंदी पढ़ो, हिंदी है ना, हिंदी के हिसाब से यहाँ बना के बताओ। तुमने घर में क्या बनाया वो बाद में चेक करना है, ठीक है। पहले नाच यहाँ पहले क्या ना है, बोलो। अपन जो घर से बना के ले आई हो वो तो चलो हटाओ, क्या बन, अभी तुम्हारा दिमाग क्या कह रहा है वैसा बनवाओ हमें। सुमन आए पहले सुमन, सुमन आ गया, फिर आज आर अच्छा सुमन आर आ जाएगा, फिर और हमने लिखा टू डांस टू डांस। अच्छा हिंदी में बोलो इसका। सुमन नाच रही है तुम्हारी पिटाई होनी है अच्छे से। सुमन नाच रही है, कौन सा टेंस है? ये टेंस पूछ रहे, प्रेजेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा सेंटेंस? एफर्मेटिव। इस टेंस की एचवी कौन होती है, वो क्या क्या होती है? एस इज आर एम इज आर एम। यहाँ सब्जेक्ट कौन है? सुमन सुमन के साथ क्या आएगा? बोले जल्दी, जल्दी बोलो, देखो हमसे जल्दी बोला करो, 2 या 3 सेकंड में बोल दिया करो। एस एस की तो चर्चा नहीं हो रही है, जब इसमें एज है, आर है, एम है, तो एस कहाँ से आया? इज एज। तो यहाँ तुमने हमें आर क्यों बताया? एज होना है सिंगुलर में, आर होना है प्लूरल में, और एम होता है आई के साथ। कितने बार बताएं? एज होना है सिंगुलर, सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर है ना, तो एज आएगा। तो सुमन एज। फिर अब नाच रही है सुमन एज, ठीक है। अब सुमन ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तुमने क्या निकाल ली? एच बी निकाल दी। एच बी के बाद क्या आता है? नहीं पता क्या? हाँ क्या है इसमें? एम बी क्या काम हो रहा है? नाचने का। नाचना का मालूम होता है डांस। तो DANC, DANCE DANCE होती है, तो ई हट गया, ING लग गया, डांसिंग। ING लगेगा ना। हमने बताया था कॉन्टिन्यूअस, जितने कॉन्टिन्यूअस होंगे, जैसे रही है से क्या पता चला? कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कौन सा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। हर कॉन्टिन्यूअस में वर्ब के साथ ING आएगी, इसलिए ING लगा रहे। ऐसे यहाँ ING लगाई, यहाँ ING लगाई, देखो तो क्यों लगा रहे हैं ING। तो सुमन इज डांसिंग, बस इतना ही सेंटेंस है। अब बोलो अगला। सुमन सोनू के साथ सुमन नहीं तोड़ रही है। सुमन सोनू के साथ, अब हम ये लिख के दिखाएंगे तुम्हें। सुमन सोनू के साथ सुमन नहीं तोड़ रही है। चलो बताओ क्रिस, बताओ। सुमन सुमन पहले क्या आएगा? सुमन सुमन सब्जेक्ट आएगा, तो सुमन लिख दिया। फिर एज एज आएगा, लो। फिर
यही गाड़ी रुक जाती है। हमने हमेशा कहा पहले टेंस पहचानो फिर सेंटेंस पहचानो। जहां से टेंस पहचान लिया तो इज आर एम की ध्यान आएगी, और सेंटेंस पहचान लिया तो देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट का कौन सा वो इंडेफिनिट क्या कहलाया उसका कॉन्टिन्यूअस का कौन सा है। हाँ तो फिर नोट रखा जाएगा, नॉर्मल सी बात है। 10 सीढ़ियां चढ़ना चाहते हो, बताओ परी। इसके बाद यहाँ यहाँ बताओ, हमने तोड़ने के लिए बताया था, ब्रेक नहीं बताया था। PLUCK और ING आएगा कि नहीं आएगा। फिर फ्लावर FLOWER। अब देखो सुमन नहीं तोड़ रही है तो फ्लावर कर दो या फ्लावर्स कर दो, क्योंकि फ्लावर एक है तो चलो फ्लावर कर देते। और विद सोनू, नॉर्मल सी बात थी, सही है ना। आगे, क्या तुम मेरे साथ खाना खा रही हो। क्या तुम मेरे साथ, देखो क्या लग गया तो मतलब नेगेटिव है, और खाना खा रही हो मतलब ओनली नेगेटिव है, और रही हो मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आया जहां से दिमाग में रखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से हमेशा HV याद आनी चाहिए। क्या याद आनी चाहिए, HV। और सेंटेंस से क्या पता चलता है, सेंटेंस से क्या पता चलता है कि उसमें क्या आएगा। मतलब अगर क्या आ गया तो इंटरोगेटिव है, नहीं आ गया तो नेगेटिव है, दोनों आ गए तो इंटरोगेटिव नेगेटिव है, यही आएगा। आएगा ना, है ना, है ना। तो सुमन इज नॉट, सुमन क्या है, क्या था इसका, क्या तुम मेरे साथ खाना खा रही हो। क्या तुम मेरे साथ खाना खा रही हो, क्या तुम मेरे साथ खाना खा रही हो। हम हिंदी से भी लिख दें, क्या तुम मेरे साथ खाना खा रही हो। वैसे तो हमें बिना लिखे काम चल जाना, लेकिन तुम लोगों को बताना है। रही हो मतलब कौन सा टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस बोलना सीखो हर बार। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का कौन सा, इंटेरोगेटिव। निकाल लिया ना। चलो अब जल्दी से हमें कौन आके बताएगा टेंस, कौन आके यहाँ बताएगा, बोलो आ जाओ। मार कर ये वाला, ये रहा। बना के दिखाओ ये वाला। हाँ इंक डाले। हाँ यही है, हाँ ये नहीं है, ये है। अच्छा, क्या तुम मेरे साथ खाना खा रही हो। हमेशा जब पहली लाइन स्टार्ट की जाती है तो कैपिटल किया जाता है पहला अक्षर। कितने बार बताएंगे, हो गया सही है। किसको लगता है ये गलत है, सही है। आर यू ईटिंग फूड विथ मी, क्या तुम मेरे साथ खाना खा रही हो। अगला बोलो टेंस, बोलो। मैं चिड़ियाघर में खेल रही यहाँ 8 नंबर डाल दो, वहाँ 9 डालो। हाँ 9 डाल दो। हाँ बोलो, मैं चिड़ियाघर में खेल रही मैं चिड़ियाघर में खेल रही हूँ। सो कौन सा टेंस, बोलो जल्दी। और कौन सा सेंटेंस, एफर्मेटिव। एफर्मेटिव, हाँ। तो क्या आना चाहिए पहले, आई। आई आना चाहिए, ठीक है। तो आई लिखवाओ, लिखवाओ जल्दी आई। फिर क्या आना चाहिए, एम आना चाहिए। एम, ये एम क्या कह रहे हो, ए जाना चाहिए। आई के साथ ए जाता है। रही हूँ, रही हूँ मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो वहां आई के साथ हमेशा एम आता है। आई एम, फिर क्या आएगा, खेल रही हूँ, ठीक है प्लेइंग आ गया। फिर स्मॉल पी बनाओ, फिर स्मॉल जेड बनाओ, हल्का सा उंगली खिला दी जाती नीचे।
सही है, ठीक है। मैं खेल रही हूँ, मैं चिड़ियाघर में खेल रही हूँ, मैं चिड़ियाघर में, आई एम प्लेइंग इन द जू। ठीक है, अगला बोलो। राम रावण को नहीं मारता है। राम रावण को नहीं मारता है, नहीं मारता, ता है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, और नहीं मारता है मतलब नेगेटिव। तो राम डज नॉट किल रावण। रावण को है। अरे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, किल रावण है, मारता है ना। राम डज नॉट किल। ठीक है, और एक और है ना अभी। क्या राहुल स्कूल में नहीं खेलता है। क्या राहुल स्कूल में नहीं खेलता है, ता है और नहीं, और क्या मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव इंटेरोगेटिव, यानी इंटेरोगेटिव। यहाँ देखो, तो डज क्या था सेंटेंस, क्या राहुल स्कूल में नहीं खेलता है। डज राहुल नॉट प्लेइंग, सॉरी प्ले, अब इन स्कूल, फिर बस क्वेश्चन मार्क के बाद। अच्छा, स्कूल में नहीं खेलता है, ठीक है, हो गया ना, बस हो गए। अब पास्ट, सॉरी पास्ट क्या आया, प्रेजेंट। अब थोड़ा सा रिवीजन करते है ना, थोड़ा सा रिवीजन। तो क्या करना है हमको, रिवीजन करते हैं, थोड़ी अच्छे से सुनना रिवीजन। अगर हम 2 टेंस पढ़ चुके हैं अभी तक, देखो हम पढ़ाने को तो आज तीसरा टेंस भी करा देते, लेकिन हमारा ये मतलब है धीरे धीरे चलो और अच्छे से पढ़ते जाओ। अब जैसे हम तो चाहे जैसा पढ़ा देंगे तो मैं भी समझ में आना चाहिए, तो थोड़ा रिवीजन करते हैं। हमने 2 टेंस पढ़े हैं, इसको भी नोट ही करना है, समझ लो, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, 2 पढ़े है ना। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने पहचान पढ़ी है इसकी, ता है, ती है, ते है ना, ता हूं, और भी आता है जो मतलब ता की लाइन में कोई भी आ जाए, ठीक है, ठीक है। इसकी एचवी क्या पढ़ी है, डू या डच पढ़ी है, ये तो हो गई आइडेंटिटी, ठीक है। और इसकी एचवी की बात करें तो हमने डू और डच पढ़ी है ना। डू पढ़ी है सिंगुलर के साथ, है ना। रिवीजन करते जाओ, ऐसा नहीं हम पढ़ा रहे हैं, रिवीजन करवा रहे हैं, टाइम वेस्ट नहीं करवा रहे हैं। अरे सॉरी, डू लगता है प्लूरल के साथ और डज लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। ये सब्जेक्ट एसबी से सब्जेक्ट, ठीक है। हाँ, अब इसमें एक चीज होती है कि इसके एफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है ना, इसके एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या यूज किया जाता है, एस या ईएस, आईईएस। डू और डज नहीं किया जाता है, इसको इसलिए हमने लिख दिया इधर एफर्मेटिव में नहीं, मतलब डू और डज किस में यूज नहीं होना है, एफर्मेटिव में नहीं। हम क्लास से भगाएंगे सीधा, पानी पीना है तो एक को पी लेने दो, फिर आ जाएगी बोतल। क्लास डिस्टर्ब करोगे हम क्लास से भगा देंगे, हमें ऐसे कोई बच्चे नहीं चाहिए, हमने बता दिया। देखो एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि डू और डज का यूज नहीं करते हैं, तो क्या करते हैं, एस या ईएस या आईएस का, लेकिन वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल में कुछ भी नहीं, यहाँ हम लिखे दे रहे प्लूरल में नहीं, कुछ नहीं, समझ गए ना। तो क्लियर हो गई ना कुछ चीजें। हाँ, अब एफर्मेटिव में इसका एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट आता है। अब देखो एचवी तो है नहीं एफर्मेटिव में, नहीं है ना। देखो एफर्मेटिव में क्या होता है, एचवी है ही नहीं है, तो सब्जेक्ट फिर एमवी की फर्स्ट और उसमें रहेगा एस या ईएस या आईएस,
लेकिन किसमें? सिंगुलर वर्ब के साथ। हाँ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ है ऑब्जेक्ट है अदर वर्ब। हो गया ना। अगर एफर्मेटिव का जैसे हो गया, अगर हमें नेगेटिव का चाहिए तो सब्जेक्ट तो आना है ये, फिर डू या डज एक्स्ट्रा हो जाता है ना, डू या डज एक्स्ट्रा हो गया। और जब नेगेटिव है तो नॉट है, एमबी की फर्स्ट है, ऑब्जेक्ट है, हो गया ना। अब एफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, हम पूरा लिखना सिखा रहे हैं ए टू जेड कि कैसे लिखते हैं, कैसे समझते हैं। क्रेस कहाँ ध्यान है? और नहीं बनेगा ना तो इसलिए तो तुमसे बनते नहीं है 10, तुरंत यहाँ वहां नजर जाती है, टाइम पास करने के लिए आते हो। देखो यहाँ सब्जेक्ट डज, डू या डज, फिर नॉट, एमवी की फर्स्ट, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, ऐसे ही बैठे रह जाओगे जिंदगी में। एक तो कोई पढ़ा रहा है, अच्छे से पढ़ा रहा है तो पढ़ो ना। है इंटेरोगेटिव की बात आती है, दुनिया का कोई भी इंटेरोगेटिव है, देखो हिंदी में कैसे पहचानेंगे कि ये एफर्मेटिव है, उसमें कुछ भी नहीं होगा, नेगेटिव में नहीं होगा, हिंदी में। इंटेरोगेटिव में क्या से स्टार्ट होगा, और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या भी होगा, प्लस में नहीं भी होगा, दोनों चीजें होंगी। तो क्या वाला कैसे स्टार्ट करते हैं? जब भी क्या हिंदी से स्टार्ट हो सेंटेंस तो क्या करना है? एचवी से स्टार्ट करना है। डू या डज, टेंस की एचवी क्या है? डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर एमबी की फर्स्ट रहेगी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और इसमें क्या रहेगा? डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एमबी की फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हो गया ना। तो ये पूरा इतना है। सर जी बोलो। इसमें क्वेश्चन मार्क कैसे आ गया? किसमें? इंटेरोगेटिव नहीं, कोई भी दुनिया का इंटेरोगेटिव है जो स्टार्ट क्या से स्टार्ट हो रहा है, उसमें देखो क्या से ये भी स्टार्ट होगा, क्या से ये भी स्टार्ट होगा, दोनों में क्वेश्चन मार्क आएगा। मतलब जब क्या से स्टार्ट होगा उसमें क्वेश्चन मार्क हाँ आएगा। ठीक है। अब बताओ, इतना सा टेंस है, इतना सा टेंस सीखना है, बस रिवीजन हो रहा है। अब जैसे उसकी पहचान क्या थी? ता है, ती है, इसे ही देखो। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है रहा, प्रेजेंट का मतलब है, और इंडिफिनिट का मतलब होता है ता, और इसका मतलब है। तो ता है, ती है बना था, इससे रहा है, रही है बना। तो इसकी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी? रहा है, रही है, रही है, रहा हूँ। है ना। ठीक है। फिर इसके बाद अब बारी आती है एचवी की। एचवी क्या होती है इसकी? एच सिंगुलर के साथ, हम बार बार बता रहे हैं तो सीखते जाओ। आर प्लूरल के साथ, और एम आई के साथ। समझ गए ना। देखो आई भी प्लूरल होता है, लेकिन जब भी कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात होगी, कौन सा कॉन्टिन्यूअस? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो उसमें आई प्लूरल में ना गिन के आई के लिए अलग से एम लगाते हैं। एम आई वो हो गया आइडेंटिटी, पहचान हो गई, सहायक क्रिया हो गई, है सेंटेंस में आते सीधे, है ना, स्ट्रक्चर में। तो एफर्मेटिव बनता है। तो हमेशा एफर्मेटिव में हम बता चुके हैं, लास्ट में क्या होगा, मतलब शुरुआत होगा नॉर्मल सेंटेंस होगा, सब्जेक्ट एच आर एम प्लस एम की फर्स्ट के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस। कभी भी कॉन्टिन्यूअस हो हमेशा मेन वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ेगा, है ऑब्जेक्ट, है अदर वर्ड, है क्वेश्चन मार्क, है क्वेश्चन मार्क कहाँ से? अरे सॉरी, क्वेश्चन मार्क क्या है? नेगेटिव सब्जेक्ट होगा, नेगेटिव आ गया मतलब नोट लग जाना, और नोट हमेशा कोई भी टेंस हो एमबी के पहले लग जाती है, हो जाती है ना, एमबी के पहले। तो यहाँ क्या लग जाएगा? नोट। अब आएगा एमबी, एमबी की फर्स्ट में आईएनजी रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, अदर वर्ड रहेगा। इंटेरोगेटिव की बात करें तो इंटेरोगेटिव दुनिया का कोई भी इंटेरोगेटिव हो
पहले एच बी आ जाती है। जैसे इस वाले इंटेरोगेटिव में क्या हुआ था, देखो एच बी आई थी, हाँ। ये भी इंटेरोगेटिव एच बी आई थी ना, तो इसलिए कोई भी इंटेरोगेटिव हो उसमें पहले एच बी आएगी। सब्जेक्ट आ गया, फिर अदर वर्ड आ गया है। अच्छा, ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड फिर कुछ एज आर एम सब्जेक्ट, एम बी की फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या होगा, HRM प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एफिनिटी के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस उधर को तो पता नहीं है, मुंह बस चलाते रहते हैं। एज आर एम सब्जेक्ट प्लस नॉट, एम बी की फर्स्ट, आई एन जी ऑब्जेक्ट अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। ये पढ़ा है हम लोगों ने इतने दिन में। हो गया, देख लो क्या दिक्कत है। इसी का रिवीजन करना है, इसी को सीख के आना है, इसलिए हम ज्यादा कुछ बताएंगे नहीं। इसको देखो बस। जो नहीं दिख रहा है बोर्ड में तो हम कॉपी में वैसे लिखवा चुके हैं, वीडियो में नहीं देखेंगे कुछ चीजें तो वो लिखवा चुके हैं। कल स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, अब आज स्टार्ट नहीं होगा। तो कृपया आज ही देख डालो सारी वीडियो। क्या है कि देखो नहीं बनेगा तो अगर शुरू लगता हो कि 2 वीडियो छूट गई कि 3 वीडियो, तो फिर ऐसे ही छूटता जाएगा। एक तो कोचिंग नहीं आते हो, फिर बहाना ऊपर से मारते हो, पढ़ के हमारे ऊपर एहसान कर रहे हो। करो फिर, टेंस देते हैं वो बना के आना। ये देख लो पहले, ये ऐसे ही हमने उतार दिया। इसको घर पे देखना अच्छे से। हम मिटा रहे हैं, फिर इसके बाद हम टेंस उतार रहे हैं, वो बना के लाना। यहाँ देखो, वो बंद करके लिखना हो तो लिखो बस।
जी 5वें नंबर में क्या लिखा? माँ। वे मैच जीत रहे हैं। 6वें में हम आज के बाद क्या लिखा? हॉस्पिटल। इतने टेंस है, आराम से बनाना, सब बन जाएंगे, कोई कठिन नहीं है। कोई ऐसी मीनिंग जो पूछना हो, मैं भोपाल में रह रहा हूँ, लिपमीस रहना होता है, बता चुके हैं। क्या, क्या तुम मेरे साथ पढ़ते हो, तो ये भी बन जाएगा। सुनीता और गीता कल किसने तो सुनीता और गीता कल स्कूल जाती हैं। तो देखो, एक होता है कौन सा कल, आने वाला, एक होता है बीता। बीता हुआ। तो टुमारो करना है इसके लिए, TOMORROW, टुमारो। है रमाशंकर आपके साथ, आपके मतलब तुम, यू आएगा। रुक जाओ, आ रहे हैं, एक एक पढ़ते जा रहे हैं। आपके साथ नहीं खेलता है, खेलना पता है। वे मैच जीतना है। वॉन मिस होता है जीतना, WON, वॉन मिस होता है जीतना। ठीक है। हम आज हॉस्पिटल नहीं गए थे, हॉस्पिटल को हॉस्पिटल ही कहते हैं। और जाना पता है। क्या राम हुआ? गीता गाना, ये बन जाएगा। रोज, रोज होता है डेली, DAILY, डेली। डेली मीन्स होता है प्रतिदिन या रोज, प्रतिदिन या रोज। और जब हम पढ़ रहे थे तो कहाँ गए थे घूमने। रमाशंकर आपके साथ नहीं खेलता है। रमाशंकर आपके, आपके मतलब तुम, यू। रमाशंकर मतलब यू आएगा इसके लिए, आपके लिए यू। तुम राधा के साथ नहीं पढ़ते हो, ये सब पता है। राधिका राधा के स्कूल में नाचती है, सब बन जाएगा। ठीक है, तो इतने करके आना है, हो जाएगा। और लास्ट है, अब जिससे बने या ना बने हम जिम्मेदार नहीं होंगे, याद रखना। कोई नहीं कहेगा कि हमने नहीं पढ़ा है, कि हमने क्या नहीं किया है। ऑनलाइन वीडियो डाली है तो सब कुछ हो जाएगा। राधिका राधा के साथ स्कूल में नाचती है, सुन लिया प्रिंस? हाँ, हम कह रहे हैं, तुम इसे कह रहे हैं। हम जिम्मेदार नहीं हैं, हम पढ़ा चुके, रिवीजन करा चुके, हम सब करा चुके हैं, वीडियो भी डाली है।